हरिओम नमो नारायण। दैवी संपदा। दैवी संपदा के छठा दैवी संपद यज्ञ। गीता के अध्ययन से ये पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण को माखन मुरली जितना प्रिय था उतना गीता भी प्रिय था। कर्म योग के संदर्भ में श्री कृष्ण यज्ञ शब्द को अच्छी तरह से समझाए हैं। गीता में श्लोक है, यज्ञार्थार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। ईश्वर निमित्त किए जाने वाले समस्त कर्म यज्ञ है। राजविद्या राजगुह्य योग में हम लोगों को समझाने के लिए खूब सरलता से जीवन में जो जो आवश्यक वो सब श्री कृष्ण ने श्लोक में उपस्थापन किए हैं। यत् करोषि यदस्नासि यजुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्य मदर्पणम। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम भोजन दान आदि जो भी कर्म करते हो स्वधर्म आचरण रूपक वही तप को मुझे अर्पण कर दो, वो सब यज्ञ में बदल जाएगा। भगवान स्वकल्पना से सृष्टि के संरचना के साथ साथ कर्म रूपक यज्ञ को भी उत्पत्ति किए थे। इसीलिए कर्म का उचित अनुचित फल हम मांगे या ना मांगे मिल ही जाता है। उचित कर्म के फल को पहले देवताओं को अर्पण करके भोग करना चाहिए। इसके द्वारा वो प्रसाद का रूप बन जाता है एवं उसका कोई दोष नहीं लगता है। केवल अपने शरीर सुख के लिए भोग के लिए जीने वाले इंसान को पापी बोल सकते हैं। समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न। ये सब कर्म यज्ञ द्वारा होता है। बारिश के लिए वृक्ष लगाना और वृक्षों का पोषण करना जरूरी है। कहने का तात्पर्य सृष्टि के कल्याण रूपक जो भी कर्म होता है वो सब कर्म यज्ञ कहलाएगा। श्री रामचंद्र के 10,000 वर्ष पहले राजा भगीरथ के द्वारा गंगा जी के अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। आनुमानिक से गंगोत्री के उद्भव लगभग 20,000 वर्ष पहले हुआ होगा। गोमुख अर्थात जहाँ से गंगा जी के प्रवाह शुरू हुआ है वो अभी गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूरी में है। इसका मतलब 20,000 वर्ष के अंदर ग्लाशियर पिघलने के कारण हिमालय 18 किलोमीटर दूर चला गया। अभी भी धीरे धीरे दूरियां और बढ़ रही है। इसका कारण अपना स्वार्थ के लिए मनुष्य जंगल को नष्ट कर रहा है, जिसका प्रभाव प्रकृति पर पड़ रही है। पेड़ पौधे औषधियां वनस्पति नष्ट होने के वजह गंगा जी में गुणकारी जल प्रवाह के बदले मिट्टी वाले जल देखने को मिलता है। और भी कुछ कारखाना के रासायनिक पदार्थ गंगा नदी के अंदर छोड़ने के कारण गंगा जल दूषित हो रही है। खुद का स्वार्थ भावना को त्याग करना, प्राकृतिक संपद को बचाना तथा जगत का कल्याण करना श्री कृष्ण के कर्म यज्ञ के मार्ग कहलाएगा। गीता में यज्ञ के विविधता वर्णन है। कहा गया है, द्रव्य यज्ञात तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रताः। अर्थात कुछ लोग ईश्वरार्पण के भाव रखकर लोक सेवा में धन का व्यय करते हैं, कुछ लोग अष्टांग योग करते हैं, कुछ स्वधर्म, कुछ प्रभुपरायण होके जप ध्यान कोई भगवत प्राप्ति के ज्ञान अध्ययन करते हैं। सब अपने अपने हिसाब से यज्ञ करते हैं। संयम रख के सही ढंग से आहार विहार करना भी यज्ञ है। ये सब यज्ञ से अंतःकरण शुद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इन सभी यज्ञ करने वाले योगीजन यज्ञ के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त करते हैं। स्वार्थी लोगों को मनुष्य लोग को तो सुखदायी नहीं है, परलोकों की बात ईश्वर को मालूम। 18 पुराण के रचयिता महर्षि वेदव्यास
सब में एक ही सार बात बोले हैं, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। जाने अनजाने में, काया मनो वाचा में जो भी करते हैं, सब में यज्ञ भाव का सतर्कता होना चाहिए। एक आत्म तत्व के ज्ञान को उपलब्धि करके निष्काम कर्म के द्वारा संसार बंधन से खुद को मुक्त करना हमारा परम लक्ष्य होना उचित। प्रतिदिन समय नियम के अनुसार पशु पक्षियों को खाना देने से धीरे धीरे उनसे मित्रता हो जाता है। उसी तरह नियमित यज्ञ तप करने से परमात्मा के हम प्रिय बन पाएंगे। जो व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम तत्व स्वरूप को जान के वेद के अध्ययन तप दान में रुचि रखते हैं एवं उसके अनुसार यज्ञ अथवा आचरण करते हैं, वो व्यक्ति द्रुत गति में निस्संदेह सारे विघ्न को पार करके सनातन पद को प्राप्त करते हैं। शास्त्र में 2 प्रकार के यज्ञ प्रतिपादित किया गया है, श्रुत स्मार्त। जिस यज्ञ का श्रुति अर्थात वेद में वर्णन है वो श्रुत, और जिसके विधान श्रुति में है वो स्मार्त। स्मार्त यज्ञ 5 प्रकार के हैं, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, दैव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ। वेद सम्मत शास्त्र अध्ययन अध्यापन ब्रह्म यज्ञ है। माता पिता के मान प्रतिष्ठा रक्षा करना पितृ यज्ञ। ईश्वर के विविध स्वरूप देवा देवी के पूजा अर्चना देव यज्ञ। जीवन में अनजाने में अनेक जीव जंतु को हम हत्या करते हैं, यथा झाड़ू पोता, खाना पकाना, बर्तन साफ करना, दीप जलाना इत्यादि। ये सब कर्म करते समय अनेक सूक्ष्म जीवों का मृत्यु हो जाता है। इसका प्रायश्चित के लिए पक्षियों को दाना डालना, गाय कुत्तों को खाना देना आदि भूत यज्ञ है। हम सब समाज के ऋणी हैं। जीवन यापन के लिए समाज की आवश्यकता है, इसीलिए सबका कल्याण सबका सुख कामना करना नृ यज्ञ है। मनमानी आचरण करने वाले ईश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। भगवान को प्रसन्न करने शास्त्र सम्मत समाज स्वीकृत कर्म करना आवश्यक। किसी को दुख देना जैसा कर्म नहीं करना चाहिए। ये बात को समझकर कर्म अथवा यज्ञ करना उचित है। कलियुग में जप यज्ञ को श्रेष्ठ बोलते हैं। खुद को ईश्वर को समर्पित करके फल के आशा ना रख के कर्म और जप करना चाहिए। समर्पण भाव ही महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी को किसी ने प्रश्न पूछा, आप कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग अथवा हठ योग में कौन सा योग करते हैं? तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, किसी भी योग के बारे में मुझे पता नहीं, मेरा योग केवल शरणागति। कबीरदास जी, गुरु नानक जी आदि सारे संत जन ईश्वर शरणागति को स्वीकार किए हैं। तो फिर जो प्रभु नाम के शरण स्वीकार किया है उसका यज्ञ श्रेष्ठ है। हरिओम, नमो नारायण। आगे 7वां संपद स्वाध्याय को सुनेंगे और जानेंगे।